चलिए देखिए स्टूडेंट, जहाँ तक ये मानना है कि बोर्ड एग्ज़ाम में चाहे 10th हो या 12th हो, आपके 50% मार्क्स जो है फार्मूले पे होते हैं। और ऐसा नहीं कि फार्मूला आपको आता है तो आपको 50% मिल जाएगा। फार्मूले आने का मतलब ये होता है कि आप फार्मूले को आने के साथ साथ उसको कैसे प्रयोग करोगे, कैसे इंप्लीमेंट करोगे, इस बात का निर्भर करता है कि ये आपने फार्मूला लर्न कर लिया लेकिन आप यूज़ ही करना नहीं जानते हो, ठीक है। लेकिन फार्मूला जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एक अच्छे मार्क्स लाने में। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है फार्मूले का वो होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बाद में होता है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के बाद में आपका अलजेब्रा में है, जैसे सेक्शन फार्मूला है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, उसके बाद में सर्कल के फार्मूले हैं, ट्रायंगल के फार्मूले हैं, बीपीटी थ्योरम है। इन सबको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। लेकिन आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा लगभग आपके 10 to 12 मार्क्स के आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो और चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, उसमें ट्रिग्नोमेट्री जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं बिल्कुल बेसिक से लेके जितने फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आते हैं, जो आपके टॉपिक में आएंगे और जो यूज़फुल है, बहुत आसानी से समझिएगा, बहुत बेसिक तरीके से मैं समझाऊंगा। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वी कैन लर्न एंड स्टडी अबाउट द साइड्स एंड एंगल। साइड और एंगल के बारे में हम सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का, यहाँ पे हमने जैसे कि लिया एक ट्रायंगल लिया। अब ट्रायंगल में हमने इसका नाम दे दिया ए, बी और सी। बिल्कुल आसानी से समझिएगा। ये मान लिया कि थीटा है, ठीक, ये एंगल थीटा है और ये परपेंडिकुलर में 90 डिग्री होता है। तो जो एंगल के सामने होता है, समझिएगा ध्यान से, पहले समझ लो फिर बाद में नोट करना। देखो, जो एंगल के सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है। एंगल के सामने होता है वो बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको कहीं से लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं बेहतरीन आज समझाऊंगा। तो जैसे देखिए सारे फॉर्मूले कवर होंगे। वो फॉर्मूला इसीलिए मैं फॉर्मूला तो बहुत जगह लिखा हुआ है ना, आप कहीं से लर्न कर सकते हो, लेकिन मैं सिखाने का मतलब ही कैसे यूज करना है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पे थीटा है, इसमें तीन चीज होती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर जो होता है उस एंगल के सामने जो होता है, जैसे यहाँ पे अगर आप खड़े हो तो आपके सामने क्या दिख रहा है, ये बिल्डिंग दिख रही है ना ए बी, तो ये भी हमारा परपेंडिकुलर होगा ये, और ये हमारा बेस हो जाएगा। इसको बेस को हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बी से स्मॉल बी ही ले लो। और देखो हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। केवल हाइपोटेन्यूज हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है और वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है, वो 90 के सामने होती है, हमेशा 90 डिग्री के सामने होगी जो हाइपोटेन्यूज होगा। इसमें रिलेशन देखेंगे। एक बात और समझिएगा, जैसे मान लिया कि अगर ये है, ये हमने ट्रायंगल बनाया, जानकारी के लिए कर रहा हूं, अगर मान लिया थीटा ये है, थीटा ये है, तो आपका परपेंडिकुलर बेटा ये होगा और बेस ये होगा, तो मैं आगे नहीं, क्योंकि यहां से आप देख रहे हो तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। और देखो 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। चलिए तो फिर हम इस ट्रायंगल पे डिस्कशन करेंगे। अब देखो रिलेशन कैसे है। सबसे पहले आपने बहुत सारी चीजें, पहला बेसिक जो है जिसमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री टिकी हुई है लगभग, तो आपका साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बी एच के फॉर्म में। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब इसे कहते हैं लंब बटे कर्ण, हिंदी में कहते हैं लंब बटे कर्ण कहते हैं, कोई मतलब नहीं, यू आर स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम। अब देखो साइन का जो रिलेशन होता है कोसेक से होता है हमेशा, तो यहाँ पे कोसेक थीटा लिखेंगे। तो कोसेक थीटा का मतलब होता है क्या, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिएगा, ये साइन थीटा मतलब पी अपॉन एच, तो कोसेक थीटा का मतलब एच अपॉन पी, ये रिलेशन है। दूसरी बात यहाँ पे हमने लिखा कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस का रिलेशन सेक से है, तो सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा। बताइए समझ में आ रहा है आपको? साइन का याद है तो कोसेक का उल्टा, कॉस का याद है तो सेक का उसका उल्टा। फिर देखिएगा यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा क्या, कॉट होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? तो ये मतलब आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अच्छा, इसमें बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे मैथमेटिशियन ने इसमें बहुत सारे ट्रिक भी बनाई है, ठीक है, आप जानते होंगे, हंसी मजाक के लिए है, बाकी आपको सीरियसली लर्न करना पड़ेगा। जैसे क्या था कि हम लोग पढ़े थे जब हिंदी मीडियम हमने मैथ पढ़ी थी, लाल बटा कक्का, ये पढ़ा था, ठीक। तो लाल बटा कक्का मतलब लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये हिंदी में होता था। लंब बटे कर्ण मतलब ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर देखो आधार बटे कर्ण मतलब ये होता बी अपॉन एच, ये आधार होता है, कर्ण होता है। फिर आपका लंब बटे आधार मतलब ये, ठीक, लेकिन हिंदी में कुछ ऐसे है, देखो पी बी
P अपॉन ए एच एच बी। देखो एच एच बी, एच एच बी ये था, ये कुछ है लेकिन इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपने देखा पी बी पी, बहुत सारे बोलते हैं कि आपका क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और कोई कहता है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी कह सकते हैं। तो इसका एक ट्रिक है, मतलब अगर आप याद कर सकते तो देखो पाकिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान, बी फॉर भूखा, पी फॉर प्यासा, एच फॉर हरा, हिंदुस्तान हरा भरा। लेकिन देखो पी अपॉन एच का मतलब क्या होता है? साइन थीटा। बी अपॉन एच का मतलब कॉस थीटा, और पी अपॉन बी का मतलब टैन थीटा। देखिए है कि नहीं, समझिएगा। ये देखो पी अपॉन एच का मतलब साइन थीटा, बी अपॉन एच का मतलब कॉस थीटा, और पी अपॉन बी का मतलब टैन थीटा। ये हो गया फार्मूला। चलिए ये होगा, ये इंपॉर्टेंट है, पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला है। दूसरा समझिए यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे हम समझेंगे सारे में रिलेशन। जैसे देखिए दूसरा, जब कोई अपोजिट वाला मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। यहां देखिएगा, जैसे यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होगा? 1 होगा। अब आप बताइए अगर साइन थीटा करेंगे तो कोसेक थीटा उधर नहीं चला जाएगा? 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये इंटू है तो उधर क्या होगा? डिवाइड होगा। अगर यहाँ पे कोसेक थीटा करते हैं तो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे, फिर आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। उसके बाद में सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। समझ में आ रहा कि नहीं? फिर देखिए यहाँ पे चौथा फार्मूला आपका टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। फिर यहाँ पे टैन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, उसके बाद में कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। बताइए समझ में आ रहा कि नहीं? ये मतलब आपने ये देखा, देखिएगा ध्यान से कैसे रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट समझना। देखो साइन का रिलेशन किससे था? कोसेक थे। उसके बाद में कॉस का किससे था? सेक से। और टैन का किससे था? कॉट। मतलब साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टैन का अपोजिट कॉट। और देखो अपोजिट अपोजिट मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ? 1 हो गया। ठीक, चलिए तो ये फार्मूले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट और पढ़ते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और यहाँ पे लिख लो फार्मूला, जैसे टैन थीटा। देखिए टैन थीटा का मतलब, गुड, वेरी गुड, टैन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये ठीक है, तो मतलब ये हो गया। उसके बाद में और भी बताते हैं, ये नोट कर लिया? इससे ये कैसे आता है पता है? इससे ये कैसे आता है? एक और देखिए यहाँ पे, जब आप इस केस को क्या कर दो, देखिए फार्मूला नंबर 5 ये है। नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ठीक, अब देखिए 1 से रिलेटेड, तो अगर मैं यहाँ करूँगा केवल साइन स्क्वायर थीटा तो क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे पूछेंगे कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। ठीक, यहाँ से देखो ये हमने एक फार्मूला लिखा और यहाँ से हमने 3 फार्मूले को जनरेट कर दिया। फिर यहाँ देखिए 6, बहुत आसानी से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब आप भूलोगे नहीं। मैं सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ। आपने एक लर्न कर लिया तो कॉस स्क्वायर उधर भेज दिया, साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर भेज दिया तो कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे, उसके बाद में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 है। अब देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा करेंगे केवल तो टैन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 को इधर ले आइए, टैन स्क्वायर उधर भेज दीजिए तो ये जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। ये हो गया, ये भी फार्मूला है। फिर आपका फार्मूला नंबर 7, फार्मूला नंबर 7 में ये होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ भी 1 होगा। फिर इसको उधर ले जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस
यानी V1 कॉट स्क्वायर थीटा, फिर इधर ले आएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा हुआ। फिर यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 8, फॉर्मूला नंबर 8 है, इसमें कुछ ये भी यहाँ पे अलजेब्रा के फॉर्मूले भी लगते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत सारे, सही आपको लर्न करना होगा। a प्लस बी और a माइनस बी, ये बहुत जगह जगह लगता है। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद में ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। उसके बाद में एक ये जिससे मुझे कहते हैं अलग अलग, तुम सभी का वेट डिस्क्रीट है, दैट मींस वेट इज नॉट, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी होगा। या एक और इसको कर सकते हैं, देखिए ऐसे जब करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब, देखो ये पूरा 3ab इधर ले आओ तो माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये एक दो क्वेश्चन में यूज हुआ है। फिर आप ये यूज कर सकते हो a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी होगा। उसके बाद में एक ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, तो a प्लस बी और ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, एक ही हुआ। फिर दूसरा a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी, अंदर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, ये है। ग्रेविटेशन जब हम यूनिट बोलते हैं, हम जो रियल ठीक है, समझ में आ रहा है? kg, ये एक्चुअल यूनिट है वेट की। हां, सब ये जानो तो क्या बोलोगे? 5 न्यूटन आलू क्या? एक बड़ा रॉक बोला निकल गया तो गए आए तो कुछ चीजें गलत बोलते हो। तुम्हें पता है कि ये किसकी वेट होती है? मास की, तो वेट कहां से है ना? ये गलत बोलो, यहां पे आते हैं। सबका वेट अलग अलग है, 54 54 50 50 50, तो सबका वेट तो अब सबका वेट करने के लिए एक को ऐड करेंगे, तो अगर सबका वेट ऐड करेंगे क्या नंबर W1 W2 W3 W4। चलिए और देखते हैं अब, ये तो अलजेब्रा के फार्मूला है, ठीक है। और कुछ बेटा ये होता है एक कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला होता है, जैसे यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा। उसके बाद में tan 90 माइनस थीटा ये होगा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा? tan थीटा। उसके बाद में सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, उसके बाद में कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा। ये भी फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। इस वजह से क्योंकि हमने क्या लिखा है, डेल्टा x टेंड्स टू 0 मतलब क्या है? सारे डेल्टा x आपस में इक्वल, इसलिए डेल्टा यूज है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। प्रॉब्लम आएगी करने में, लेकिन इसमें क्या है? एक लिमिट है कि यहां से यहां तक सभी का बिहेवियर एक समान है, इस तरह से इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, समझ आ गई इंटीग्रेशन? चलिए एक बार आप प्रयास करके समझते हैं, वापस करेंगे। तो नेक्स्ट और लास्ट फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल का, देखिए हो गया पूरा। चलिए ऐसे बनाइए, जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे करना। नोट करो सभी लोग, बनाओ कलम। थीटा साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा।
0 डिग्री, ऐसे तुम पूछ रहे हो बेटा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। उसके बाद में यहाँ पे 90 डिग्री। ऐसे बनाइए, बढ़िया से ऐसे कॉलम बनाइए, बहुत बेहतरीन ढंग से बता दूंगा मैं। देखो 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ठीक है। देखिए ठीक है। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में मैं एक बनाऊंगा, बाकी सब अपने आप से कर लोगे, बहुत बेहतर ढंग से करोगे। अभी देखिएगा बहुत सिंपल तरीके से कैसे करना है। जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये बात समझिएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये हमने कंप्लीट कर दिया, पहला साइन का कंप्लीट किया। जो कॉस का होता है, कॉस को इसको पलट दो, इस पूरे को ऐसे पलट दीजिए आप। जैसे कॉस साइन 90 की वैल्यू 1 थी, यहां कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होगा। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होगी। और उसके बाद में ये कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 90 की वैल्यू 0 होगी। आप समझिएगा ध्यान से, ये कॉस भी कंप्लीट। अब देखिएगा बेटा, देखो tan जो होता है क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब दोनों को डिवाइड करना, साइन अपॉन कॉस कर दो तो 0/1 क्या होगा, 0 होगा। 1/2 और √3/2 क्या होगा, कट जाएगा √2 तो 1/√3। अब देखो 1/√2 अपॉन 1/√2 क्या आएगा, 1 आएगा। √3/2 अपॉन 1/2 क्या होगा, √3 और 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। बताइए कोई डाउट है भाई, 1/0 नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट हम बोल सकते हैं। चलिए आपका tan भी कंप्लीट हो गया। आपका साइन की हेल्प से, साइन की हेल्प से हमने कॉस को कंप्लीट किया और साइन और कॉस की हेल्प से हमने tan को कंप्लीट किया। समझ में आ रहा है, आप समझिएगा बेटा। यहां पे सबका अपोजिट रोल चलेगा। tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट। तो देखिए 0 का अपोजिट क्या होगा, 0 का अपोजिट क्या होगा बताओ, 0/1 करोगे तो पलटोगे तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड। ये 1/√3 का अपोजिट √3, 1 का अपोजिट 1, √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड का 0 होता है। समझे कि नहीं, बताइए कंप्लीट हुआ। अब देखिए बेटा ध्यान से बताइए कि सेक किसका अपोजिट है, वेरी गुड, कॉस का है, कोसेक नहीं। तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का केवल √2, 1/2 का 2 और 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड। ध्यान रखना, समझे कि नहीं। 0 का अपोजिट का मतलब ये होता है, 0/1 लिखा था ना तो 1/0 ये। तो कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। मैथमेटिक्स की दुनिया में कहीं भी चले जाओ, BSc MSc PhD कहीं चले जाओ तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। चलिए अब ये हमारा कंप्लीट हो गया सेक। अब तक कोसेक किसका अपोजिट है, साइन का, गुड। तो 0 का अपोजिट ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। फिर 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का 1 हो गया। देखो ये कंप्लीट हो गया। ये आपकी बेहतरीन ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल कंप्लीट हो गई। और आपको देखो ज्यादातर यूज होना आपका साइन से लेकर tan तक यूज होना है, बस इससे ज्यादा नहीं होता है। अगर आपको कॉट का पूछ ले कहीं गलती से तो आप tan का अपोजिट लगा दो, समझे कि नहीं। बाकी आपका हाइट एंड डिस्टेंस में साइन कॉस और tan यूज होती है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी टेबल है ये। इसके जरिए से ऐसे लर्न करो, ऐसे याद करोगे तो नहीं याद होगा, समझे कि नहीं। एक बार फिर से आप समझ लीजिए इसको। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। यू विल हैव टू दिस टेबल इंपॉर्टेंट। ये आपको तो याद ही करना है साइन की, समझे कि नहीं। साइन की बिल्कुल याद करना है बहुत अच्छे ढंग से। अब साइन का जो है ये वाला ऐसे पलट दिया हमने, देखो यही है कि नहीं। इधर से देखो, इधर से देखो, दोनों सेम है। और देखो 0/1 0, 1/2 इस कट करोगे तो यही आएगा। 1/√2 1/√2 दोनों कट हो गया तो क्या बचता है 1। देखो √3/2 अपॉन 1/2, 2 कट गया √3 और 1/0 नॉट डिफाइंड होता कोई भी। मतलब आप यहाँ 9/0 कर दो तब भी नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि 0 के टेबल में कोई नंबर नहीं आता है। अब देखिए तो आपको tan मिल गया। अब tan कॉट किसका है, tan का अपोजिट 1/√3 तो देखो √3 भाई 1 का अपोजिट 1 ही होता है। तो देखो √3 का 1/√3 नॉट डिफाइंड का 0। उसके बाद में फिर ये सेक का, सेक कॉस का है। देखो सेक ऐसे कर सकते हो, तो मैं ऐसे मैंने लगा देता हूँ। ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट और ये इसका अपोजिट, ये इसका रिलेशन है तीनों का। तो बताइए अब फार्मूले में कोई दिक्कत है, अब इतने ही